अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, मुंबई सनसनी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम मौजूद है भोलेनाथ से सटे गौसिया कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ पे टोरेंट की लापरवाही की वजह से यहाँ पर अभी से 14 घंटे पहले से जो लाइट गई है अभी तक कुछ आई नहीं है। यहाँ के जो रहवासी है बार बार जाके टोरेंट ऑफिस में कंप्लेंट कर रहे हैं और कंप्लेंट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हमारे घर में पेशेंट है, हमें लाइट दीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे घर की लाइट ऑन करिए। केबल उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन दिया जा रहा है उन लोगों को कि सर केबल में फॉल्ट है, केबल में ये हो रहा है, सर अब तक केबल का फॉल्ट नहीं मिला है। इन्होंने कस्टमर केयर में भी कई बार इन्होंने बात की है लेकिन इनको कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अभी जाके रात में जब 1 बज गए, जैसे आप देख सकते हो रात में 1 बजने वाले हैं, 14 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लाइट जाके। अभी वो लोग आके जो जेसीबी लाए हैं वो लोग ने, टोरेंट वाले उन लोग ने आके और अब काम कार्य शुरू किया है। तो आखिर कारण क्या है? टोरेंट बोलती है कि सबसे बेस्ट अब टोरेंट है, एमएससीबी जो पहले थी उससे ज़्यादा बेस्ट अब टोरेंट है। कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ, क्यों लापरवाही करी जा रही है, आइए देखते हैं। तो सर आपको बताइए, आपने जब कस्टमर केयर में कॉल किया था टोरेंट के ऑफिस में तो क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? कुछ नहीं। जब पहला मैसेज आया तो कि शाम को 6 बजे लाइट आ जाएगी। फिर उसका सडनली मैसेज आया कि रात को 2 बजे लाइट आएगी। तो जब 2 बजे की लाइट का सुना तो मैंने कॉल किया कस्टमर केयर में। तो पहले तो काफ़ी देर तक होल्ड पे रखा गया। उसके बाद कस्टमर केयर से बोला गया कि सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है और उसके लिए हम लोग है ना टीम भेज रहे, काम चल रहा है, जबकि नहीं चल रहा था। सेम टाइम पे हमारे समीर भाई, इन्होंने भी कॉल किया और कॉल करके उनको भी यही चीज़ें बताया। समीर भाई आइए, तो उनको भी ये चीज़ें बताई गई। तो दोनों लोगों को जब कॉल गया 6, साढ़े 6, 7 बजे जब हम लोग ने कॉल किया, उसके बाद ये लोग की टीम आई देखने के लिए कि फॉल्ट कहाँ है। और फॉल्ट उससे पहले और सारे एक्सक्यूज़ दिए गए। अगर टीएमसी के लोगों ने उसको खोदा है, कुछ है, तो उसका जिम्मेदार टीएमसी और टोरेंट होना चाहिए ना कि हम लोग। क्यों हम लोग 14 घंटे से झेल रहे चीज़ों को लेकर? तो आपकी सिर्फ एक ही लाइन है जो बार बार खराब होते रहते और ये इससे पहले भी कुछ 1 महीना पहले भी हुआ था। यही चीज़ 1 महीना पहले भी हुई थी। 16-17 घंटे सीवरेज का काम चल रहा था टीएमसी का। तो एवरी टाइम अगर वहाँ पे लोग खुदाई करेंगे तो उसका भुगतान क्या गौसिया वाले करें? सिर्फ हमेशा इस चीज़ को लेकर अल्टरनेटिव लाइन क्यों नहीं दे रहे? हम लोग भी यही चीज़ कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव लाइन दीजिए हमें। कम से कम मेरे घर में मेरी मम्मी पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, और कई लोगों के घर में हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है। अगर उनको कुछ हो गया, बच्चे हैं, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? टोरेंट का कोई भी सीनियर मेंबर वहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? कम्युनिकेशन भी इन लोगों ने सब ड्यूटी की है, क्योंकि जब लाइट गई मैंने खुद इमीडिएटली 1 घंटे के बाद फ़ोन किया। तो IVR पे क्या मैसेज आ रहा है, 3 बजे तक, 3:30 तक लाइट आएगी। फिर जब 3:30 हो गया लाइट नहीं है, मैंने दोबारा कॉल किया। तो वो टाइम जब दोबारा कॉल किया तो मैंने फिर कस्टमर केयर पे रिप्रेजेंटेटिव से बात किया। और जब मैंने उसको चिल्लाया कि भाई लाइट गई है, काम चल रहा है, तो मैसेज भी नहीं आया कहाँ पे काम चल रहा है। आपने जिससे बात की उसका नाम वगैरह पता? नाम वगैरह नहीं बताया। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरी। मैं पूरे 10 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग रखा हूँ उस चीज़ को। जो सुपरवाइजर कॉल सेंटर सुपरवाइजर कॉल रिसीव किया और मैं सीनियर से बात किया तो उन्होंने यही कहा कि लाइट आएगी, टेक्निकल फॉल्ट है। ओके, टेक्निकल फॉल्ट है तो इस फॉल्ट को ढूंढने में आपको 14 घंटे लग गए, तो बनेगा कब? और बार बार कोई भी खुदाई करेगा, कोई भी, जैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे, कल का वो लोग भी खुदाई करे तो फिर गौसिया झेलेगी क्या इस चीज़ को लेकर? तो टोरेंट ऐसे दावा करती है कि टोरेंट सबसे बेस्ट है। हाँ, ये बेस्ट है, तो वो बेस्ट उसमें है कि मीटर काटने में बेस्ट है। अगर आप एक दिन लेट बिल भरे तो दूसरे दिन आपको है ना पिंक नोटिस के साथ आएगी बिल कि भाई आपने बिल नहीं भरा, इसमें बेस्ट है। जिस हिसाब से पैसा चार्ज कर रहे हैं सर्विस के नाम पे 0 है, उससे अच्छा तो MACD था। हमारे यहाँ इतनी लाइट कभी नहीं गई जब वो लोग पावर में थे, मतलब उनके पास जब था अथॉरिटी। मेरा तो आपने कंप्लेंट रिटर्न में दिया था, ओरल दिया था? इससे पहले जब हुई थी तो ना इंजीनियरों ने या ना उनके किसी बंदे ने ये कहा कि रिक्वेस्ट लेटर दें या इस प्रोसीजर को अपनाएं या कोई ऐसी कार्रवाई करे। तो हम लोग नहीं किया, हम लोग भी चुप बैठ गए। और अभी भी हम लोग का यही कहना है कि अल्टरनेटिव लाइन दीजिए गौसिया को। अगर इनकेस इमरजेंसी लाइट जाती है तो क्या करेंगे? 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, मतलब हम लोग GP से भी बुरे गाँव में रह रहे हैं क्या इस वक्त? ये जो फ्लोर है ये 7th फ्लोर है, राइट? तो जो ऊपर 6 या 7 माले पे रहते हैं उनको अप डाउन करना पड़ता है। हाँ, लिफ्ट बंद हो जाती है, सफोकेटेड होता है इंसान, कैसे चढ़ाएगा? कोई बुजुर्ग इंसान है कैसे चढ़ेगा? आपकी बिल्डिंग में पर्सनल जनरेटर नहीं, पर्सनल जनरेटर नहीं है, बट इन्वर्टर है, बैकअप है इन्वर्टर का, लेकिन कितने घंटे चलेगा उसकी भी एक लिमिट है ना। घर में भी इन्वर्टर है लेकिन 5-6 घंटा बैकअप, 14-14 घंटे थोड़ी ना। और अभी भी आप गए साइड पे, कोई सीनियर का उन्होंने नंबर दिया नहीं दिया, किसी से सीनियर से आपकी बात करवाई नहीं करवाई, सिर्फ वो 2 इंजीनियर खड़े, वो लोग खुदाई कर रहे, वो लोग को केबल मिल रहा है, बस इतना बता रहे, उसके आगे कुछ नहीं बता रहे।